वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं चार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ट को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे टेबल पहले इंसर्ट कर लेंगे। तो टेबल इंसर्ट करने के बाद इसको पहले सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पास हम लोग दो तरह के टेबल जो है इंसर्ट कर लिए हैं। एक है डबल कॉलम वाला और एक है यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे दो कॉलम वाले। यहाँ पे नंबर जो है उसको सेलेक्ट नहीं करना है, पहले नाम और यहाँ पे परसेंट जो दिया है उस दो कॉलम को सेलेक्ट करना है। दोनों को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो चार्ट में यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। कॉलम दिया है, लाइन दिया है, पाई दिया है, बार दिया है, एरिया दिया है, स्केटर है, अदर चार्ट। ठीक है, तो हम लोग को यूज़ करना जो है पहले कॉलम को है। तो कॉलम को जैसे ही क्लिक करते हैं ड्रैग बटन पे, तो यहाँ पे 2D कॉलम, 3D कॉलम, साइक्लिंग वगैरह वगैरह यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो हमें पहला वाला यूज़ करना है पहले। तो इसको ऐसे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो है आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आ गया है। इसके आने के बाद ऊपर में हमें एक डिज़ाइन मेनू, एक लेआउट और एक फॉर्मेट मेनू ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो डिज़ाइन मेनू अपने आप ही आ गया है। तो डिज़ाइन मेनू में आपको यहाँ पास बहुत सारे ऑप्शन मिलता है। पहला है टाइप। तो टाइप में हम इसको चेंज कर सकते हैं चार्ट को दूसरे में। यहाँ पर देखो ये चार्ट है, हम इसको 2D जो है यहाँ पर देखो ये 3D कॉलम है, 3D कॉलम में चेंज करेंगे तो इस तरह से 3D कॉलम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है डाटा। तो यहाँ पास से हम लोग इसको डाटा को स्विच रो से कॉलम कर सकते हैं और कॉलम से रो। तो यहाँ पास एक बार ऐसे सेलेक्ट करके देख सकते हो। यहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे में परसेंट है और ऊपर में यहाँ पास नाम। ठीक है, तो इसको फिर से हम रो को कॉलम में ला लेते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट डाटा। तो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट डाटा जो है और सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी लाइन पे यहाँ पास और रहेगा तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्लोज कर देंगे या फिर ओके। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पास है चार्ट लेआउट। तो चार्ट के जो लेआउट है यहाँ पे हेडिंग वगैरह है, यहाँ पास जो नंबर्स है और ये जो टेबल है वो, और यहाँ पास परसेंट के नेम और ये वगैरह। ठीक है, ये सभी का जो है लेआउट जो है अलग अलग यहाँ पास से हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस तरह से या इस तरह से आप किसी को भी ऐसे सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद है चार्ट स्टाइल। तो इस चार्ट के स्टाइल से आप अलग अलग कलर वाले जो है चार्ट की स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से अलग अलग चार्ट की स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसी में हमें लेआउट मेनू भी ओपन दिखाई दे रहा है। तो हम लेआउट मेनू को ओपन करेंगे। यहाँ पास आ जाते हैं लेआउट। ठीक है, तो लेआउट में आपको दिखाई देगा सबसे पहले करंट सिलेक्शन। तो जो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करे रहते हैं उसको यहाँ पास ये करंट सिलेक्शन मानता है। ठीक है, तो ऊपर में देखो यहाँ पे वर्टिकल वैल्यू एक्सिस जो सेलेक्ट हुआ है वो क्या है, वर्टिकल वैल्यू एक्सिस। ठीक है, उसका फॉर्मेट जो है हम यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके ओपन करके यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास से आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। पहला है एक्सिस ऑप्शन, जो यहाँ से हम इसको अलग अलग एंगल से दर्शा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है नंबर। तो नंबर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पीछे में डबल डिजिट है तो इसको हम यहाँ सिंगल डिजिट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा वगैरह जो लगा हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं, यूज़ 100। ठीक, उसके बाद फील ऑप्शन में कलर, अलग अलग कलर अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से ऐसे कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे लाइन कलर। तो लाइन के ऊपर अगर सॉलिड कलर चाहिए तो ऐसा कलर जो है हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास लाइन स्टाइल है और शेडो है, 3D इफेक्ट है, अलाइनमेंट है। तो जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है जितना भी सेटिंग्स वगैरह जो है फॉर्मेटिंग सिर्फ इसके लिए है। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखो ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस आ गया है।
ठीक है। तो इसको हम यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ये, ठीक है। इसके लिए भी वही ऑप्शन ओपन होके आ गया है। वैसे ही यहाँ पास से देखो ये इसको सेलेक्ट किए तो इसका फॉर्मेट जो है यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट करके अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आप इसमें से जो भी चीज़ें ऐसे सेलेक्ट करते हो तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास उसका फॉर्मेट कर सकते हो, और जैसे फॉर्मेट हो गया है तो उसको हम रीसेट कर सकते हैं। देखो रीसेट टू मैच स्टाइल, तो ये स्टाइल के अकॉर्डिंग मैच हो गया है, ठीक है, रीसेट किए तो। अब उसके बाद इंसर्ट, अगर हमें यहाँ पास कोई शेप चाहिए या टेक्स्ट बॉक्स चाहिए या फिर आपको कोई पिक्चर चाहिए तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पास मुझे किसी ये वाला जो शेप है यहाँ पास चाहिए तो मैं यहाँ पास आके ऐसे इसको फिल कर सकता हूँ। फिल करने के बाद आपको ऊपर में इसका फॉर्मेट जो है यहाँ पास ऐसे ओपन दिखाई देगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहीं से दूसरा ऑप्शन जो है लेआउट में लेबल्स का है। तो यहाँ से हम लोग जो लेबल यहाँ पास लगा हुआ है, जैसे ये है एक लेबल, यहाँ पास ये लेबल है, यहाँ पास ये लेबल है, इसके पीछे में जो है वो दीवार वॉल बोलते हैं उसको, यहाँ पास ये चार्ट वॉल है, ये सभी लेबल्स हैं, ठीक है। अलग अलग लेबल जो है इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो चार्ट टाइटल, तो इसमें टाइटल कुछ नहीं है, टाइटल हम यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। नॉन लिखा हुआ है और यहाँ पास हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पास से ऐसे चार्ट ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट से संबंधित जो सेटिंग्स हैं यहाँ पास से हम इसको कर सकते हैं। मोर टाइटल ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पास से इसको भी ओपन करके देखो ये फिल जो है अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। या फिर आप क्या करोगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास देखना चार्ट टाइटल ये आ गया है, नीचे में उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे ही फॉर्मेट पे क्लिक करें यहाँ पास से ये ऑप्शन होके आ गया है, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पास अलग अलग ऑप्शन जो है एक्सिस टाइटल नीचे में और जो साइड में ऐसा लिखा हुआ है ना, ये साइड में और नीचे में, इसको अगर हम सेलेक्ट करके यहीं पास से ऐसे जा के ला सकते हैं फॉर्मेट सिलेक्शन, तो यहाँ से भी उसको सेलेक्ट करके अलग अलग ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये टाइटल बिलो है, यहीं पास आएंगे मोर प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ये ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट एक्सिस का, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग इसको सेलेक्ट करके जो है बदल सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग। अब उसके बाद यहाँ पास है लीजेंड, फिर डाटा लेबल्स, फिर डाटा टेबल है। डाटा टेबल जो है नीचे में आता है और ये लेबल डाटा के ऊपर, जैसे यहाँ पास जो दिखाई दे रहा है ये कॉलम, कॉलम के ऊपर में ये डाटा लेबल्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे नॉन, यहाँ पे सो, ये देखो ये परसेंट में आ गया है, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पास से डाटा जो टेबल है इसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। डो सो डाटा टेबल नीचे में आ गया, ठीक है। ऊपर में भी था, हम इसको नीचे में कर रहे हैं तो इसको हटा देंगे, ये हट गया, नीचे में आ गया। अब उसके बाद है एक्सेस, तो यहाँ पास नीचे में जो एक्सेस है इसको हम अलग अलग ऑप्शन से ऐसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ से नॉन करेंगे तो ये हट जाएगा और अगर यहाँ से लाएंगे तो ये फिर से आ जाएगा। सो लेफ्ट टू राइट एक्सिस आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पास से भी आपको ऑप्शन मिलेगा बहुत सारे। ये ऊपर में देखो यहाँ पास शो एक्सिस इन 1000, मिलियंस, बिलियंस, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही हम यहाँ पास क्लिक करेंगे तो यहाँ पास ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहीं पास आके फिर से शो डिफ़ॉल्ट एक्सिस करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ग्रिड लाइन, तो पीछे में जो ग्रिड लाइन है ना, ये पीछे में कॉलम के, उसके लिए यहाँ पास ऑप्शन मिलता है। यहाँ पास हम नॉन कर लेंगे तो ये हट जाएगा। अगर हमें दिखाना ही है तो यहाँ पास आके मेजर ग्रिड लाइन, मतलब हल्का वाला, और उससे ज़्यादा करना है गाढ़ा वाला, तो यहाँ पास बहुत सारे ऑप्शन हैं माइनर में ये, ठीक है। और ग्रिड लाइन से संबंधित कुछ भी अगर आपको और भी फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पर देखो मोर प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन ऑप्शन, तो यहाँ पास आके आप इस पे भी, जैसे लाइन कलर है, लाइन स्टाइल है, शैडो है, तो इस पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद है बैकग्राउंड,
तो यहाँ पर देखो ये बैकग्राउंड जो है वाइट कलर का है। यहाँ से प्लॉट एरिया चार्ट वॉल, तो ये चार्ट वॉल जो है ये वाला है बैकग्राउंड। तो ये यहाँ से हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, मोर वॉल्स, तो ये आ जाएगा सॉलिड। तो ये पीछे में कलर है, ग्रिड लाइन यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर है, टेक्सचर है, ये यहाँ से ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से। अब उसके बाद देखो इसको भी कट कर देते हैं। चार्ट फ्लोर, नीचे में जो यहाँ पास एरिया दिखाई दे रहा है ना, इस एरिया को हम यहाँ से ऐसे एक्सेस करेंगे। ये दिखाई दे रहा है नीचे में वाइट कलर। अब इसको मोर फ्लोर में आएंगे और सॉलिड कलर लाए, अब दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको हम हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, मतलब हल्का हल्का दिखाई दे, इसलिए इसको भी कट कर लेते हैं। ठीक, अब देखो 3D रोटेशन। 3D रोटेशन में ये जो कितना झुका हुआ है, इसको हम और भी झुका सकते हैं। जैसे ये देखो, अलग अलग एंगल में आप करना चाहो तो कर सकते हो। ये देखो सीधा आ गया। इस तरह से हम यहाँ से इसको झुका के या फिर ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं 3D रोटेशन। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। 3D फॉर्मेट है, ये इस तरह से ऐसे। ठीक है, ये शैडो है, यहाँ पास बॉर्डर स्टाइल है, बॉर्डर कलर है, फिर ठीक है, फिर यहाँ पास ग्रेडियंट कलर लेके आप अलग अलग जो कलर है इसको चेंज कर सकते हो। ये देखो इसके पीछे का कलर जो है यहाँ से हट गया, इसको भी हटा देते हैं, नो फिल। ठीक है, हट गया। अब देखो ये सीधा हमारे वर्कबुक जो है वहाँ पास आ गया। तो सॉलिड कलर ले लेंगे और कलर में हम वाइट वाला लेते हैं, ये वाला। ठीक है, अब उसके बाद देखो एनालिसिस। ठीक, यहाँ पास आएंगे, डाटा पे नहीं ओपन हो रहा है। अच्छा, ये ओपन हुआ था हमारे उसमें पाइवट टेबल में। ठीक है, वहाँ पास ये ओपन हुआ था, हम वहाँ पे यूज़ किए थे इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चार्ट नेम, ये चार्ट का नेम है। यहाँ पास जो चार्ट दिख रहा है ना, उसका नाम यहाँ पास चार्ट 24 है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं, हटा देंगे। नेम जो भी हो अपन देना चाहो तो दे सकते हो, 1 2 3 ऐसा। ठीक है, इंटर कर देंगे तो चार्ट का नेम जो है यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मेट जो है इसका, ये जो यहाँ पे नाम वगैरह जो लिखा है वगैरह वगैरह जो यहाँ पास है, ये सभी का ये कलर या फॉर्मेटिंग करने के लिए डायरेक्टली ओपन होता है। ठीक, अगर आपको एक एक को अगर यहाँ से फॉर्मेटिंग करना होगा तो यहाँ पे आना, एक को सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करके भी ला सकते हो इंसर्ट करने के लिए। यहाँ पास फॉर्मेट एक्सिस है, यहाँ पास आएंगे। अब इसका ये फॉर्मेटिंग जो ऑप्शन है, टूल्स है, ये ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, या फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सिलेक्शन यहाँ पास ऑप्शन मिल जाता है।